तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का फोर्थ पार्ट। टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस का ये हमारा 12वां प्रैक्टिस है, जिसका हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। और इसमें हमें 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन होंगे जाके, जो हमारा टीजीटी पीजीटी का और एलटी ग्रेड का जो पैटर्न होता है। बस टीजीटी में 125 क्वेश्चन होते हैं और एलटी ग्रेड में 120 होते हैं, तो थोड़ा बहुत पाँच क्वेश्चनों का अंतर रहेगा जाके इसमें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारे इसी तरह से डेली हम 30 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो उसका ये अगला पार्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन, ठीक। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और वो कहता है इसकी रेडियस कितनी होगी जाके। तो पहले हम इसको प्रॉपर रूप में चेंज कर लेते हैं। तो इस 3 को कॉमन लेने के बाद 3 से हम इधर दे देते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 2x प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 3 क्यों केवल रहेगा जाके y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4y3। और 4y3 को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, ठीक। इज इक्वल टू ये हो गया 0। ये हमारी बनेगी जाके इक्वेशन, ठीक ना। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस सर्कल क्या निकालते हैं, जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस 7c, ठीक। अब ये वाली वैल्यू लगा देनी है। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी जाके कितना, -1, ठीक। कितनी वैल्यू निकलाई जाएगी हमारे, -1 जी की वैल्यू, ठीक। क्यों, इसका आधा कर देंगे जाके, तो -1 का होल स्क्वायर होता है 1/√, में ये आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 1, ये प्लस, अब यहाँ पे ये रहा f की वैल्यू, तो 1/2 यानी 1/4। यहाँ पे माइनस 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 प्लस के हो जाएगा 4/12, 4/3, ठीक। ये हो जाएगी इतनी। अब इसका क्या करना है, हमें ले लेना है एलसीएम। क्या लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है, 12 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट में अंदर 12 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 16, नहीं 16 नहीं, 4 चौक 16 और 4, हाँ 4 चौक 16, ये हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा जब 15 16 31, कितना हो जाएगा 15 16 31/12, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक। तो आंसर हमारा क्या है, 31/12 है। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या मिलेगा जाके, कहता है कि द वैल्यू ऑफ द एम विच y इक्वल टू दिस दे रखा है द टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, ठीक। तो अब एक तरीका ये है कि y की वैल्यू हम उठा करके इसमें रख दें, तो वहाँ से क्या निकल के आगे जाके हमारी m की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी जाके, क्यों, वहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा, निकल आएगा जाके। और अगर हम इसको ऐसे ना कर सकें, तो एक होता है यदि हाइपरबोला की अगर टेंजेंट की कंडीशन लगा दें, तो वो होता है c इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, ठीक। ये हाइपरबोला की होती है। पैराबोला की क्या होती है, पैराबोला के बराबर होता है y या c इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू m x प्लस के साथ a y m, ये होती है पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की कंडीशन होती है, ठीक। अब इसी के साथ बाकी की यही और हाइपरबोला पैराबोला की ये होगी, हाँ हाइपरबोला की हमारी ये होगी, ठीक है ना। अब कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा इलिप्स की कंडीशन देनी है कि वो किसके बराबर होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 6, कितनी दे रखी है 6 इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हो जाएगा जाके कितना, a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे जाके कितनी है 100, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, और m है नहीं तो m की वैल्यू आएगी m स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है 49, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना -49, कितना हो जाएगा -49, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -49। अब 6 का 36 हो जाएगा, प्लस के साथ ये 49 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा जाके कितना 100/m स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना हुआ जाके 5 और 8 85, बट्टे नीचे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू आ जाएगा m। अब ये किसी से कट जाएगा जाके,
तो ये कितना 17 से 5 से काट दीजिए 17.85, 17 ये और 20 नीचे, और ये अंडर रूट में ले लेंगे जाके, तो ये हो जाएगी किसकी एम स्क्वायर की वैल्यू, एम की ये था, अब एम स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आ जाएगी 17/20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ ई एंड ई डैश आर द एक्सटेंसिटी ऑफ अ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट रेस्पेक्टिवली देन द, अगर दो अतिपरवलय दे रखे उनके संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्राएं ई और ई डैश हैं, तो बताइए इसमें से क्या रिलेशन होता है। तो अब ई में रिलेशन निकालना है, तो अगर हम देखें इसकी उत्केंद्रता ई बराबर, कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो रिलेशन होता है वो होता है, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश संयुग्मी के लिए, ठीक ना, ए स्क्वायर माइनस के 1 का इतना, और दूसरा हो जाएगा जाके ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए डैश है, ठीक, स्क्वायर है ये, ठीक, तो ई स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ से हमें ई की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से निकालेंगे जाके पहले वाले से, तो ई डैश बराबर हमारा कितना निकल के आएगा जाके, ई स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा जाके, यानी कि ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के साथ 1, और अगर हम यहाँ से सॉल्व कर लें तो ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई आया, और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, यहाँ पे ये डैश रहेगा, ठीक है ना, तो ये डैश ये, अब ये हो जाएगा जाके बी स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारा, हाँ, ये आ जाएगा ई स्क्वायर, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, इस वाले इसको बदल देते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, इनको हम पलट देते हैं, और पलटने के बाद हमें देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से देखो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, नहीं सॉरी, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा कितना, इसको किसी एक को पलट दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा जाके बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, ठीक, और ये होगा, अब इसको पलट देना है, तो इसको पलटने के बाद ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर, और इसको पलटने के बाद ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर। अब इनको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ेंगे जाके तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर प्लस के साथ 1 अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। ये कट के कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी टोटल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन होगा जाके, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, बस, तो हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, देखो एच एफ एक्स प्लस के साथ एच माइनस के साथ एफ एक्स, यही तो होता है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल है ये हमारा, ठीक। जब ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ये हमारा, तो हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका क्या करते हैं, एच के सापेक्ष इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा जाके, ये देख लीजिए, एफ डबल डैश बराबर नीचे क्या हो जाएगा हमारा जाके एच स्क्वायर, ठीक है, फिर एच इंटू, ठीक, एच इंटू, अब एफ डैश एक्स इंटू, और ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस के साथ एच, ठीक, और ये तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर माइनस के साथ, अब एच का करेंगे जाके, एच का तो वही रहेगा जाके, तो एफ एक्स प्लस के साथ एच, और माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा प्लस के साथ एफ एक्स, ठीक, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके थे, वहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू, उसमें एक्स प्लस एच जोड़ दीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जाके, देखिए ये आ जाएगा कितना एच, और ये आ जाएगा जाके एफ एक्स प्लस के साथ, एक्स की जगह पे हम क्या रखना, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच प्लस के साथ एच अपॉन
अपॉन नहीं इतना, और माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके एफ एक्स प्लस के साथ एच अपॉन हो जाएगा एच, और दूसरी वाली वैल्यू जो हमारी ये वाली वैल्यू रहेगी वो सेम की सेम यहीं पे हम उतार देते हैं, ठीक। अपॉन आ जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू एच से एच कट जाएगा, ये हो जाएगा 2h, एफ एक्स प्लस के साथ 2h, और माइनस के साथ ये माइनस का ये वाला देखो, ये एफ एक्स प्लस एच, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के एफ एक्स प्लस के साथ एच, और माइनस ये था, प्लस के साथ क्या था एफ एक्स, अपॉन हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक। और यही वैल्यू किसके बराबर थी, एफ एक्स के बराबर थी, एफ डबल डैश के बराबर, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर है, हमारा क्वेश्चन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, एफ डबल डैश, ठीक है ना। एफ डबल डैश ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस, इसका मैक्सिमम पॉइंट पूछा गया है। तो सबसे पहले तरीका है कि इसका क्या निकालेंगे हम, dy ओवर dx। तो इसको लिख सकते x अपॉन ई टू द पावर x बराबर बाई, तो ये इसका dy ओवर dx क्या निकलेगा जाके, ये आ जाएगा ई टू द पावर 2x इंटू 1 माइनस ई टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, ये टोटल बराबर होता है 0 के बराबर, और 0 के बराबर होता है, इसका जो गुणा कर देंगे ई टू द पावर x कॉमन आ जाए 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस x, हाँ यहाँ पे आएगा 1 माइनस के x, ठीक, इक्वल टू 0। ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 1, कितनी निकल के आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 1। अब जब x की वैल्यू 1 निकल के आ गई तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो ये कितना आ जाएगा जाके देखिए, x इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस के ई टू द पावर पॉजिटिव बन रहेगा, और y को ई टू द पावर, एक मिनट यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे ये है x अपॉन ई टू द पावर x इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्यों कोऑर्डिनेट चाहिए ना, पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे 1 रखेंगे जाके ई टू द पावर माइनस के ई टू द पावर x इतना रहेगा जाके। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ई टू द पावर हो जाएगा माइनस के 1, यानी कि आ जाएगा 1 कोमा ई टू द पावर माइनस के 1, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर है कौन सा, 20 का राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है, कौन सा है, 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर कहता है कि 96 दिस और दिस सॉल्यूशन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें डबल डेरिवेटिव सबका निकाला गया है, तो क्या करेंगे जाके, सबको हम क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकाल देंगे सबका, ठीक है। तो पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं सिंगल डेरिवेटिव किसका आएगा जाके, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स ये निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंस। तो पहले का तो कुछ नहीं रहेगा जाके, पहले का हम x के सापेक्ष करते हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5x प्लस के साथ i बाई, ठीक, प्लस के साथ ये भी हमारा साई x माइनस के i बाई, ये भी रहेगा जाके। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तब भी यही हमारा रहना है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं बन। अब इसके y के सापेक्ष डेल ओवर डेल y निकालते हैं, तो ये पहला वैसा का वैसा ही i आ जाएगा, इसमें बाहर 5x प्लस के साथ i बाई, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो साई x माइनस के i बाई इंटू आई आएगा इतना बाहर, ये ठीक है, ये बाहर आएगा i, ठीक। अब इसका जैसे ही डबल डेरिवेटिव करेंगे जाके, किसका, इसी का डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, d2 स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा और ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। अब आई स्क्वायर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 5x प्लस के साथ आई बाई प्लस साई x माइनस के साथ आई बाई, ये रहेगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के, तो माइनस के साथ ये वैल्यू, और यही हमारी किसके बराबर है, x के डेल ऑफ डेल एक्स वाई के बराबर। तो दोनों को जोड़ देंगे जाके, इसी को क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इनको इधर ले आई तो एक्स क्या जुड़ जाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ डेल जेड अपॉन डेल स्क्वायर और बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें,
बी इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं 97वें क्वेश्चन नंबर पे। अब यह कहता है द सेंट्रल सेंट्रॉइड ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द, इनमें से कौन से सेंट्रल सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी इक्वेशनें हैं सेंट्रल सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि सेंट्रल सेंट्रॉइड होता है उसको कोऑर्डिनेट कितना 0,0, ये होता है। और यहाँ पे ऐसा कोई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ABC की वैल्यू जो है, तो यहाँ पे जो FG और मतलब नहीं XYZ लिखते हैं ना, XYZ, यहाँ पे जब वैल्यू लिखेंगे जाके, तो यहाँ से इसको आगे की जो इक्वेशन होती है वो दे नहीं रखी है, ठीक है, तो इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाए 0, 0, और ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, क्लियर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, कहता है कि द वैल्यू ऑफ द दिस इतनी है, तो रोले थ्योरम ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहता है कि F' निकालना, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा cos x बराबर, cos की वैल्यू 0 में लगा दीजिए, तो cos 0 का मान कितना होता है π/2, तो ऑप्शन नंबर π/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हम लगाते कितना कितना यहाँ पे भाई कितना लगा दें पाई, तो पाई की वैल्यू जैसे पाई लगाएंगे जाके तो ये माइनस में चला जाएगा, 0 और माइनस के वन में इसकी वैल्यू होती नहीं, तो इसलिए π/2 इसकी पॉजिटिव आ जाए। क्लियर है। अगला सवाल है 99। तो अगर कभी भी तुम्हें अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन दे रखा हो और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो, वो सॉरी x टेंस टू कितनी हो 0 हो, तो वो फंक्शन हमेशा LHS डज नॉट इक्वल टू RHS देता है। कोई भी फंक्शन हो, बस ये है कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी जाके डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी जाके, ठीक ना, कि दोनों वैल्यू RHS और LHS हमारी इक्वल नहीं होंगी जाके, तो इसलिए हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन अच्छा है और इनको हम देखते हैं। इफ M1 व M2 आर द स्लोप ऑफ द टू टेंजेंट दैट द ड्रॉ द पॉइंट इतने से ऑफ द पैराबोला दिस, ठीक है। अगर कोई टेंजेंट है खींची गई है किसी पैराबोला पर और कितनी है 2 हैं, और उनके स्लोप M1 व M2 हैं, तो ये कहता है कि कोई टेंजेंट यहाँ से 2 इससे खींचेंगे 2,3 से, और तो पैराबोला ये दे रखा है। तो अब यहाँ से हमें ये निकालना, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की क्या होती है, वो हमें यहाँ पे लगा देना है। तो ये होता है y इक्वल टू पैराबोला की हम पीछे बता चुके हैं, y बराबर mx प्लस के साथ 1/m, ठीक। अब a/m, ठीक, ये होता है, और यहाँ पे होता है mx, ठीक, ये होता है x, ठीक। अब इतना हो गया। अब y की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3 इक्वल टू m x की वैल्यू कितनी 2 इक्वल टू a की वैल्यू के यहाँ से निकाली तो 4a बराबर 4, तो यहाँ से 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 1/m। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगा 3m प्लस के साथ 2m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस के साथ कितना 1। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0। अब इसको बस हल कर लेना है, तो हल करेंगे जाके तो इसके जो वैल्यू हैं ये बन जाएगा जाके m माइनस 1 और 2m प्लस के साथ हमारा कितना 2m माइनस 7 कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और इन दोनों का जोड़ भी कितना होना चाहिए हमारा 3m होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देख लीजिए इतना हुआ। अब इसके बाद हमें m1 और m2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आई, m की वैल्यू कितनी निकल के आई एक 0, यानी कि यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/2 m2 की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू दे रखी है, अब हमें पूछा है 1/m1 प्लस के साथ 1/m2, तो अब m1 की वैल्यू 1 रख दी तो ये आ जाएगा 1, और इसके साथ 1/2 रखेंगे जाके, यहाँ पे 1/2 2 पर पहुँच जाएगा जाके, प्लस के साथ ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी जाके यहाँ पर हमारी 3 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कितना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, और वो भी रियल सॉल्यूशन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो अगर करना है तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, मगर हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस माइनस की बात होती
तो हम आगे निकालते हैं। अब यहाँ पर रियल वैल्यू हम कुछ भी लगाएं और सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो भाई कभी भी शून्य हो। अब सब अच्छा 4 प्लस के साथ 4 प्लस के साथ 4, अगर ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव ही हैं तो क्या इनका मान कभी भी जीरो आएगा? इट इज़ पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, जाके इसके रियल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, मज़ेदार क्वेश्चन। इफ़ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई दैट द दिस। अब हमें एक पता होता है कि इस ऐसी शर्त के लिए एक कंडीशन होती है, 1 प्लस के एक्स प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये होता है। ठीक, ये जो मान होता है वो होता है 3 से छोटा, 3 से बड़ा, सॉरी ये। अब ये कैसे आता है भाई, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, हमें कंडीशन होती है 1 प्लस के एक्स प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू लेस देन वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये अपॉन 3, तो 1 प्लस के एक्स और कितना हो जाएगा जाके प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, और इसका मान ये हो जाएगा क्यू, ये 1 आ जाएगा जाके, ठीक है ना, यहाँ पे क्यू रूट होगा। ठीक, क्यू रूट से ये आ जाएगा कितना, एक्स आ जाएगा बाहर, ग्रेटर देन आर इक्वल 3x। अब इस वाले x को क्या कर लीजिए नीचे, तो अपॉन x, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू इसके यहाँ से आ गई। ठीक, अब इसी तरह से y का मान होगा जाएगा 3 इंटू, अब इसमें y का गुणा कर दीजिए, 1 बाई प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन बाई, 3 जा कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा बनता है जाके, हमारा ऑप्शन नंबर बनता है डी। ठीक, कौन सा बन जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जो कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस और 0 टू इतना। तो अब भाई इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना, y इक्वल टू है log x अपॉन x, तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस के साथ log x इंटू 1 हो जाएगा ये। तो अब 1 से 1 x से x कट जाएगा, तो 1 माइनस के log x अपॉन x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से। ठीक, ये होता है 0 के बराबर, भाई dy ओवर dx है, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे 0 के बराबर, 1 माइनस के log x बचेगा, इधर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अब इसी है ये, यानी कि log x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 1, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, e। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y की मैक्सिमम वैल्यू वो होता है y इज इक्वल टू हो जाता है कितना है x और log x और log बेस e अपॉन 1, सॉरी e, तो ये तो हो जाएगा 1 और यानी 1 अपॉन ई आ जाए, क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर हमारा 104 है। तो ये दे रखा है इतना, ठीक, इसका मान। तो अब इसका जब मान इतना दिया है तो ऊपर वाला क्या बन रहा है कि r की पावर हो रहा है p, और नीचे वाले को लिख सकते हैं हम कितना, n की पावर p इंटू n। अब ये सम ऑफ किसका, सम ऑफ लिमिट का क्वेश्चन है। तो सम ऑफ लिमिट का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखना, इसको लिख सकते हैं r बाई n की पावर p इंटू 1 अपॉन n। इसको हम किस में लिख देंगे जाके, dx में, और इसको आप r अपॉन n को लिख देते हैं x। तो और इसकी 0 टू 1 लिमिट हो जाएगी x इंटू डी एक्स और इसकी पावर p। तो इसकी पावर इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो x की पावर p प्लस के साथ 1 अपॉन p प्लस के साथ 1 इंटू सॉरी ख़त्म ये, और 0 टू 1। ठीक है, और अब इसमें लिमिट लगा दें, अपर लिमिट लगाएंगे जाके ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन p प्लस के साथ 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इंटरसेक्शन कवर दिस। अब इसका क्या निकालना है हमें, जो इनसे इंटरसेक्ट हो रहा है कर्व के थ्रू, उनका एरिया हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से हमें एक एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए।
और जो वैल्यू निकल आएगी जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्या रही, उसके बाद हम कर्व उसको निकाल लेंगे जाके, कर्व से एरिया इंटीग्रेशन एरिया निकाल लेंगे जाके। तो क्या करते हैं हम यहाँ से, हमें चाहिए किसकी, y की वैल्यू चाहिए या x की वैल्यू, जिसके मान निकालना चाहो हम उसके मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमें सरल पड़ेगा जाके हम उससे करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू सीधी दे रखी है, अगर हम यहाँ से निकालें कितनी, y की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा जाके कितना, x माइनस के 1, ठीक। ये वाली वैल्यू हम एस में लगा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 2x इक्वल टू 2x प्लस के साथ 1। तो प्लस से तो प्लस कट जाएगा जाके और ये दोनों जुड़ जाएंगे जाके, तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 4x इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले लें x और x माइनस के साथ 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर, यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल जाएंगे, x बराबर मिल जाएगा एक 0 और 4, ठीक। अब जब 0 और 4 मिल जाएगा जाके, तो अगर हम 0 और 4 से निकालेंगे जाके तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी जाके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x के रूप में हमारा इसको हम हल कर लेंगे जाके y के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से, और हाँ अब यहाँ पे y की वैल्यू और निकाल लीजिए। y की वैल्यू निकालेंगे जाके, जब हम x बराबर रखेंगे जाके इसमें 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा 1। जब x बराबर रखेंगे जाके हम इसमें कितना 4, तो आ जाएगा कितना 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके हमारी 1 आ जाएगी 3। जब हमने x बराबर रखा कितना 0, तो ये आया, तो x बराबर रखा 4, तो ये आए, ठीक। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू हमें लगाना 1 to 3 करना, 1 to 3। हमें x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं, x की वैल्यू x बराबर आ जाएगा यहाँ पे y प्लस के साथ 1 ये, और इसके साथ ये रहेगी जाके ये, तो यहाँ से y/2 ये आ जाएगा और माइनस 7 1 ये, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सीधी वैल्यू लगाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आगे y प्लस के साथ 1, ठीक, माइनस के साथ 1/2 y स्क्वायर और माइनस के 1/2 इंटू आ जाएगा ये हमारा कितना dx dy, सॉरी, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे जाके तो क्या मिल जाए, वो इंटीग्रेशन इसका करेंगे जाके तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, क्या आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और इसका आ जाएगा प्लस के साथ y, माइनस के साथ इसका कितना आ जाएगा जाके हमारा 3, 1/6 हो जाएगा 6 और y³, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जाके हमारा, ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ 1/1 कितना 2y, और ये कितना प्लस का, ठीक है। अब इसमें लग रहा है ना 1 से लेके 3 तक इसको रख देंगे लिमिट, तो कितना हो जाएगा जाके, रखिए लिमिट, तो 3 3 9/2 प्लस के साथ 3 माइनस के 3 9 27/6 माइनस के प्लस के साथ 3/2, ठीक। एक तो ये वैल्यू रहेगी जाएगी, और माइनस के साथ 1 रखेंगे जाके, जैसे ही 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस के 1 माइनस के 1/6 और प्लस के साथ 1/2, ठीक। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद जो वैल्यू हमें आएगी जाके इसकी, वो आ जाएगी जाके 8/3, कितनी आ जाएगी 8/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर है कि नहीं है, 8/3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि y इक्वल टू दिस है, तो अच्छा इसका nth डेरिवेटिव पूछा गया, क्या पूछा गया, nth डेरिवेटिव पूछा गया इसका, ठीक। जब nth डेरिवेटिव पूछा गया है तो क्या करना है इसको, तो पहले तो हम y1 निकाल लेते हैं। y1 निकालेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके हमारा, देखिए, तो y पहले हम y बराबर निकाल लीजिए, तो इसको लिख सकते 1 प्लस के साथ कितना 2x की पावर माइनस के 1/2 इतना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने 1/2 निकाला है, y1 निकालेंगे जाके इसका, तो कितना निकलेगा जाके माइनस के 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें माइनस ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस के साथ 2x की पावर 3/2 माइनस के साथ,
इंटू 2x, केवल 2 रह जाएगा इतना, और 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसल। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा जाके y1 बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस के साथ, ये रहेगा जाके माइनस के साथ। ठीक है, और ये हो जाएगा जाके कितना, इसको लिख सकते हैं कितना, पावर में 1 प्लस के साथ 2x का होल क्यूब। अब स्क्वायर रूट है तो इसको लिख सकते हैं y1 इजुकल टू लिख सकते हैं y1 इजुकल टू माइनस के 1 अपॉन कितना 1 प्लस के साथ 2x इंटू अंडर रूट में 1 प्लस के साथ 2x का इतना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? जब इसको लिख सकते हैं तो इस वाले टर्म को इसका साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ 2y इंटू y1 इजुकल टू माइनस के 1 अपॉन इतना, और ये आ जाएगा कितना 1 प्लस के साथ y n, तो सॉरी x2 कितना है 2x। ठीक, इतना। अब इसको क्या करना, अब इसका बार बार जब इसका हम nth डेरिवेटिव ये आ गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बाई माइनस के बाई, ये हो जाएगा माइनस के बाई, ये इधर आएगा तो प्लस के बाई हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा जाके प्लस के बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ यहाँ पे 2x बाई 1 प्लस के साथ बाई इजुकल टू 0। अब जब बाई इजुकल टू 0 हो जाएगा, अब इसका nth डेरिवेटिव निकालना है तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर देंगे जाके, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ nth डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बाई n प्लस के साथ, अब इसका करना है तो ये हो जाएगा पहला फर्स्ट इंटू सेकेंड से लगा देते, फर्स्ट वैसा का वैसा ही, तो फर्स्ट 2n 2x, और इसका एक बार और करेंगे तो n प्लस के साथ 1 प्लस बाई 1। ठीक, बाई 1 हो गया। अब इसके बाद अब इसका करेंगे जाके, तो इसका जैसे करेंगे जाके x के सापेक्ष, तो ये 1 तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, और इंटू फैक्टोरियल NC2 ये लिखा जाता है, NC1 आ जाएगा, एक बार करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देख ली, अब यहाँ से कर लेंगे हल, तो यह 1 प्लस के साथ 2x बाई प्लस के साथ ये आ जाएगा कितना n प्लस के साथ 1 इतना। अब इसमें बाई 1 को कॉमन ले लेंगे जाके, और NC2 को खोलेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2n प्लस के साथ 1 इजुकल टू ये टोटल के साथ 0। अब बस यही मिला लेना है, ये आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा देखिए, ये रहा ये 2n प्लस के साथ ये बाई 1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो नहीं है कोई बाई 2 यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि स्ट्रेट लाइन ये दे रखी है बी वाई बराबर सी द नॉर्मल टू द इलिप्स। अब इलिप्स पे क्या ये कैसी है, नॉर्मल है, अविलंब है, तो इसकी जो कंडीशन अगर कोई एक अविलंब दे रखा है, अगर मान लीजिए LX प्लस के साथ MY प्लस के साथ N इजुकल टू ये कोई हमारी क्या है एक लाइन है, और जो अविलंब है दीर्घ वृत्त या इलिप्स पर x स्क्वायर प्लस के बट्टे a स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर इजुकल टू 1 पर। तो अब इसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर बट्टे m स्क्वायर, ठीक, इजुकल टू a स्क्वायर माइनस के साथ b स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर। ठीक, हमें एल एम एन की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी जाके, यहाँ से, तो एल बराबर यहाँ से मिल जाएगा जाके 4a, बी इजुकल टू मिल जाएगा जाके वो एम इजुकल टू मिल जाएगा कितना 3b, और सी इजुकल टू मिल जाएगा माइनस के 12c, या एन इजुकल टू जिसे बोलते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, हमें चाहिए केवल a माइनस बी की वैल्यू, तो a माइनस की बी की वैल्यू हम केवल a की कंडीशन से ले सकते हैं। बी स्क्वायर इजुकल टू होता है a स्क्वायर इजुकल टू ई स्क्वायर माइनस 7 ठीक, या इसको कहें क्योंकि हाइपरबोला है ना, तो यहाँ पे e की वैल्यू 1 माइनस 7 ई स्क्वायर होगा जाके। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इजुकल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 7 ए स्क्वायर ई।
हमें चाहिए था क्या, ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली वैल्यू भी मिल गई, एल एम एन की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दे रखी थी उसमें लगा देते, ए स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे और टोटल का होल स्क्वायर बट्टे ये होता है एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ए की वैल्यू तो हमें है नहीं, ए की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी जाके बताओ, तो ए की ए स्क्वायर बट्टे ये आ जाएगा जाके 4 ए स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे 3 यानी 9 बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई की वैल्यू अभी निकाल दी थी ए स्क्वायर और ई स्क्वायर बट्टे माइनस के 12 144 सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कट के आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 1/16 प्लस के साथ 1/9 इक्वल टू ए ई ए स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे 144 सी स्क्वायर। ठीक है ना, इतना आ गया। अब यहाँ से अगर हम इसको काट दें 9 4 16 25, एक मिनट, ये कितना आ जाएगा जाके हमारा 9 से 16 यानी 144 नीचे और 25 ये इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर बट्टे 144 सी स्क्वायर। 144 से ये 144 हमारे कट गए, तो 25 बराबर बचा है हमारा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारा क्या बचेगा जाके देखिए, इसको हम हल कर देते हैं आगे यहीं पे। तो ये हो जाएगा जाके 5, ये कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर बट्टे सी, तो यानी आ जाएगा कितना 5 सी इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 सी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अगर ए बी सी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ, ठीक है, देन द ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो अब इसमें से सी बाहर है ना, तो सी बाहर कर दीजिए और जो है वो वही रहेगा जाके। ठीक, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भाई देखो, जो दोनों कॉमन है उनको हम बाहर ले लेते, चिन्ह है वही लेंगे जाके, यूनियन लगा तो यूनियन लगा देना, ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, फिर वही सवाल। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकाला, तो इसको बाई के बराबर मान लीजिए और बाई इक्वल टू ले लेंगे जाके 1/x की पावर क्या है x। अब यहाँ पे क्या कर देंगे log x इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, बहुत सॉरी, हाँ बाई इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1/बाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा फर्स्ट वैसा वैसा इंटू 1/x प्लस के साथ 1/, एक मिनट, हाँ 1, सॉरी लॉग एक्स। ठीक है, यानी आ जाएगा ये 1 प्लस के साथ लॉग एक्स, और ये टोटल होता है, यहाँ पे बाई कर दीजिए और ये आप आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये डी वाई ओवर डी एक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और जब 0 होता है तो 0 कर देंगे इधर, तो ये कितना बचेगा जाके 1 प्लस के साथ लॉग एक्स, और 1 को इधर लेके आएंगे जाके, तो माइनस के 1 इक्वल टू आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, जब लॉग एक्स ये आ जाएगा इतना, तो ई की पावर एक्स इक्वल टू आ जाए ई की पावर माइनस के 1। जब ई की पावर माइनस के 1 यानी कि 1 ई आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू जो हमें दे रखी है वो हम इसमें लगा देते हैं, किसमें, जो हमें एक्स की वैल्यू बराबर दे रखी है। ठीक है, तो बाई की वैल्यू हमें निकाल देनी है यहाँ से, तो बाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा जाके 1/1 ई और 1/x 1/e। तो अब ये तो ऊपर पहुँच जाएगा, यानी ई टू द पावर 1/e आ जाएगा। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखते हैं।
कहता है कि द स्ट्रेट लाइन बाई बराबर दिस द टेंजेंट टू द इलिप्स। अब इलिप्स पे ये क्या है, टेंजेंट है। जब टेंजेंट है, कोई लाइन इसके टेंजेंट होती है, तो अब इसमें क्या है कि बाई की वैल्यू निकालिए, वो सॉरी ए की वैल्यू निकालिए। अब ए की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि हमें इसकी टेंजेंट इक्वेशन पता होनी चाहिए। फिर हम इस वाली इक्वेशन से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, उनको सॉल्यूशन में ले लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी अगर टेंजेंट इक्वेशन निकालेंगे जाके, तो ये निकल के आ जाएगी x(1/9) प्लस के साथ y(1/16) = 1। ठीक है, ये निकल के आ गई। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 16x(x1) प्लस के साथ 9y(1) = कितना, 16 नंबर 144, ये आ गया। ठीक है, अब जब इतना आ गया है ये, तो अब हमें इक्वेशन दे रखी x प्लस के साथ y बराबर a। इससे हम इसको कंपेयर कर लें, तो ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/, ये आ जाएगा 16/x1, कितना 16/x1 = y/9/91 = a/144। यहाँ से, तो यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल आई जाएगी। तो यहाँ से x1 बराबर निकाल आएगा जाके 16 से ये कट जाएगा, 16 नंबर 44, यानी a/9 x1 की वैल्यू, और y1 की निकल के आ जाएगी a/ कितना 16, ये निकल के आ गई। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है x1 और ये किस पे टेंजेंट, ये कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते, वो पॉइंट निकल आ जाएगा हमारे। ठीक है, कहाँ पर, इसको ये लाइन कहीं ना कहीं भाई टच करती होगी ना, जब टच करती है तो उसी के पॉइंट निकल आ जाएंगे। तो इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए पॉइंट, तो कितना हो जाएगा जाके, यानी हमारा आया था कितना आया था जाके 9/a, तो 9/a, ठीक है 9/a आ जाएगा इतना। एक मिनट, हम क्या लिखे थे देखें, a/9 नहीं 9/a आएगा यहाँ पे, 9/a और 16/a यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आया। ठीक, अब जब इतना आया है तो यहाँ से प्लस के साथ ये आ जाएगा 16/a = a। अब यहाँ पे ये a, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ये a² बराबर आ जाएगा जाके कितना 25, और यानी कि जब a बराबर लेंगे जाके +- 5, a बराबर +- 5, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 111 111 द पेयर ऑफ लाइन्स joining the origin to the of the intersection of the curve, इतने और इतने को, यानी कि पेयर ऑफ द टेंजेंट, दो लाइनें हैं वो इतने इस और इसको कवर कर रही हैं, तो अगर उनके बीच में राइट ट्रायंगल बनता है तो बताइए कंडीशन क्या होगी जाके। ठीक, अब जब इन दोनों के बीच में जब इक्वेशन बन रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने के लिए क्या करते हैं, S1 - 7 S2 निकाल देते हैं, S1 - 7 S2। अब वहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि इनके वेरिएबल को आपस में बराबर कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जाके, इसमें पहली वाली इक्वेशन में g से गुणा, g डैश से, और दूसरी वाली में इसमें हम क्या करेंगे, g डैश से गुणा कर देंगे, इसमें सेकंड वाली में g से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसी के बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बन के बाहर आ जाएगी। ठीक है, = ये हो जाती है 0 के बराबर। ठीक, अब g डैश से गुणा करेंगे जाके पहली वाली में, तो क्या मिल के निकल के आएगा वो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा a, इसमें कर रहे हैं तो a g डैश माइनस के साथ a डैश g = x² प्लस के साथ 2h g डैश माइनस का 2h और g, ये आ जाएगा xy के बराबर, xy प्लस के साथ ये आ जाएगा लास्ट वाला आ जाएगा जाके 2g g डैश x माइनस के साथ, सॉरी हमें यहाँ पे x लिख दिया है, एक मिनट, ये आ जाएगा कितना 2g g डैश माइनस का 2, नहीं हम गलती कर रहे हैं, ये अभी एक मिनट जो गलती कर रहे हैं सुधर जाने दो। ये आ जाएगा कितना b g डैश, ठीक है, और माइनस
ये बी डैश और जी डैश इज इक्वल टू होता है 0 के बराबर। नहीं अभी एक और टर्म है, ये हो जाएगा कितना बाई स्क्वायर, ठीक है। और अगला वाला जो टर्म बचेगा जाके वो हो जाएगा जाके बी जी डैश -7, ये हो जाएगा जाके बी जी डैश और -7 बी जी नहीं इतना बी डैश जी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ जाएगा। और एक्स अब हम जानते हैं जब हमारी कैसी होती हैं ये ऑर्डर जब परपेंडिकुलर होते हैं उनका मान a प्लस के b के बराबर कैसा होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से a का मान a जी डैश -7 a माइनस जी प्लस बी जी डैश -7 जी बी डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हल कर लेना है तो ए वाला जी डैश वाला एक साथ और बी डैश वाला एक साथ, तो जी ए बराबर कितना आ जाएगा जाके देखिए यहाँ पे जी डैश वाला निकालिए, एक मिनट जी डैश वाला क्या निकलेगा जाके हमारा ए प्लस के साथ बी और माइनस के साथ अगर उसका ले जाएंगे जाके तो यहाँ पे हमारा जी बराबर आ जाएगा ए डैश प्लस के साथ बी डैश, यही हमारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखो इसमें अगले वाले पेज पर होंगे जाके, हाँ कौन सा है ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ए, ये वाला, ठीक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 112। ये हम कई बार सवाल करा चुके हैं, जो हमारी प्रैक्टिस सेट है उसमें है वो, उसमें प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज वाली हमारी 6000 क्वेश्चनों की सीरीज पड़ी उसमें ये कई बार क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये दे रखा है तो ये बताइए एपी एबीसी में है, एबीसी में क्या है ये है एबीसी किस में होंगे जाके ये निकालना है। अगर ये दे रखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 112, ठीक। तो इसको हम क्या कर दें, एलसीएम ले लिया जाए इसका, और एलसीएम ले लिया जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए log c प्लस के साथ log a अपन log a log c इज इक्वल टू 2/log b, ठीक है। अब तो log यहाँ पे b है तो log b बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ log a log c log a प्लस के साथ log c। ये किसकी कंडीशन होती है, HP की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ये छोटा सा सवाल था, कहता है कि a ग्रेटर देन b द सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन दिस। तो इसमें पूछा गया है, तो अब देखो अगर यहाँ पे a प्लस बी का निकालें तो ax² यहाँ पे a प्लस के साथ नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जो x प्लस के साथ a और x प्लस के साथ b बराबर ये आएगा। यहाँ से x बराबर -1 और x बराबर -b आ जाएगा, ठीक। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये आ जाएगा, तो यहाँ से लेके ये b है और ये रहा हमारा -a, तो x की वैल्यू इन दोनों के बीच में वेरी करेगी जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, वो हम उसका स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, वो 114 कहता है कि द पैराबोला दिस है तो पासिस थ्रू दिस, तो इतना। तो अब ये कहता है कि लेटेस्ट इलेक्ट्रम निकालना है, तो लेटेस्ट इलेक्ट्रम बराबर होता है 4a। तो सीधी सी बात है, मैं इस इक्वेशन से a की वैल्यू चाहिए, क्या होता है 4a। तो यहाँ से क्या करते हैं, y बराबर है 4, 2 दूनी हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4a इंटू 3, 4 से 4 खत्म हुआ तो a बराबर आएगा 1/3। तो 4 इंटू 1/3 का मतलब ये हुआ जाके तो 4/3 कितना आ जाएगा, 4/3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, द कंडीशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी कि एक a अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा है, एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा है, तो उसकी कंडीशन निकालनी है। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, तो अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर निकाल लेने। तो अल्फ़ा डॉट बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ
1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना, सी स्क्वायर माइनस के साथ ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के साथ एम स्क्वायर। ये तो 1 हो जाएगा कट के, तो 1 प्लस के साथ एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस साथ ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ये कहीं मिल रहा है, देख लीजिए, और तो कोई बनना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कि अगर क्वेश्चन दिया है कि इफ साइन बराबर दिस है और ये 1 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी जाके। तो अब यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है कि इसको अगर ले आएँ तो साइन इनवर्स 1 ये कितना होता है, पाई बाई कितना 2 के बराबर। कहने का अर्थ ये कितने बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर है। यहाँ से अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो अब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस के साथ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक, ये तो कंडीशन होती है। अब जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी तो पाई बाई 2 होगा जाके, मतलब एक्स बराबर ये होना चाहिए, यानी एक्स बराबर 1/5 है तो ये सही है, नहीं तो सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 1/2। समझिए, साइन इनवर्स बराबर पाई बाई 2 होता है। क्लियर है? पाई बाई 2 जो होता है, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। कब? जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है, तो यानी ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये तो भाई मौजवानी है। अरे, कहता है कि द नंबर ऑफ द रेसिप्रोकल नंबर रेशनल नंबर एग्जैक्टिंग बिटवीन 2 अनइक्वल रेशनल नंबर, कि उनके बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते, कोई भी कह दिया जाए 1/2 और 1/3 अनइक्वल होगी जाके, इन दोनों के बीच में कितने होंगे जाके, इनफाइनाइट नंबर होंगे जाके। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 118। सवाल नंबर 118 कहता है कि यदि ये दे रखा है तो बी की वैल्यू क्या होगी जाके। तो सीधी सी बात है, इसको हमें हल कर लेना है। हल करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, इसका हमें रेसिप्रोकल कर देना है। तो 1 प्लस के साथ आई और ऊपर आई स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा जाके माइनस का 1 माइनस का सॉरी आई, कितना हो जाएगा, माइनस का आई। अब यहाँ पे इसको ए प्लस के साथ आई बी का कंपेयर कर देना। भाई इसका रेसिप्रोकल करोगे माइनस के आई का गुणा कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर और इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का आई आ गया यहाँ पे। तो अब ए बराबर आ गया 1, ए बराबर कितना आ गया 1, और बी बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। सवाल ये है कि x प्लस वाई बराबर दिस है, तो बताइए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू किसके बराबर आएगी जाके देखते हैं। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर दिस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो x प्लस के साथ आई बाई इंटू एक्स माइनस के साथ आई बाई कर देते हैं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 प्लस के साथ आई अपॉन 1 माइनस साथ आई। अब इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 माइनस के साथ आई अपॉन, और देखो, और इसका कर दिया, और 1 प्लस के साथ और 1 माइनस के साथ आई ये, और 1 प्लस के साथ कर दीजिए। 1 मिनट, थोड़ा छोटा हो रहा है ना, 1 मिनट रुको इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे करते 1 प्लस के साथ आई अपॉन, 1 मिनट, आई अपॉन आयोटा है, ठीक, 1 माइनस साथ आई। अब इसका रेसिप्रोकल 1 माइनस साथ, इसका नीचे के नीचे ऊपर प्रत्येक नंबर का कर देना, आई प्लस के साथ ये हो जाएगा, और 1 ये हो जाएगा प्लस के साथ आई इंटू 1 माइनस के साथ आई और 1 माइनस के साथ आयोटा। ठीक है, अब इससे ये कट गया, ठीक है ना। अब नहीं, इसका कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो 1 माइनस के ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ ये, हाँ। तो ए प्लस भी ए माइनस भी करेंगे जाके, तो ये कट कटा के कितना आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 1। ठीक है, तो जब 1 बचेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 का मतलब 1,
ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी इसका राइट आंसर हो। भाई इसका रेशनलाइजेशन कर देना, अंदर 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 कर देंगे भाई, पहले आई का करना 1 प्लस माइनस के आई, फिर प्लस के साथ कर देना, तो अपने कटकटा के ये बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 120, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो निकालना है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 प्लस के साथ C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस के साथ B1 स्क्वायर प्लस के साथ C1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस के साथ B2 स्क्वायर, ये सारे ये होते हैं। ठीक है, तो A11 A2 A3, तो 1 का 1 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा कितना माइनस के 4, और कितना 4 दूनी 8, तो कितना हुआ 10, कितना बचेगा ऊपर, ये बचेगा जाके 12, 2 दूनी सॉरी ये 2 दूनी 4, तो वो ये हुआ 8 से 14 यानी कि 12, ऊपर आया 12। अब इनका होल स्क्वायर करना है, 9 4 13, 13 और 9 4 13 और 1 15, नहीं 9 4 13 और 1 14, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 14। अब इसका करना है 4 और 4 4 4 4 8 16 4 24, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में 24। ठीक है, दोनों का निकल आएगा जगह। अब ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर आया था 12, नीचे आया था अंडर रूट 14 गुणा अंडर रूट में 24। अब यहाँ पे इसको निकाल दीजिए, तो अब कुछ कट जाएगा, काट दीजिए, और लिख के आ सकते हैं 14 को लिख सकते हैं कितना 7, देखो 12 ये हुआ, 2 गुणा हो गया जाके 1 मिनट, इसका रूट एक साथ लगाते हैं, 7 गुणा 2 इंटू 4 गुणा 2 गुणा कितना 3। ठीक है, और ये होगा 4 आ जाएगा बाहर, 2 ये 4 आ गया बाहर, और नीचे बचेगा 21, और 4 3 12, यानी कि 3 बट्टे अंडर रूट में 21, ये कहीं है 3 बट्टे कॉस इनवर्स 3 बट्टे 21 नहीं 7, कितना आ जाएगा 3 बट्टे 7। हाँ, और एक चीज़ और है, और बचेगा कितना यहाँ पे 3, और 3 से ये वाला अंडर रूट 3 कितने बार कटेगा जाएगा, अंडर रूट 3 बार, अंडर रूट 3/7 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 3/7 आ रहा है। ठीक है, वैसे 3 बट्टे अंडर रूट 21 आ जाएगा, वैसे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।